बाबा साहब की कहानी किसी एक दिन, किसी एक किताब या किसी एक भाषण में खत्म नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है हर उस इंसान से जो अन्याय देखकर चुप नहीं रहता, जो सवाल पूछने की हिम्मत रखता है और जो खुद के साथ साथ दूसरों के हक के लिए भी खड़ा होता है। बाबा साहब ने हमें सिर्फ अधिकार नहीं दिए, उन्होंने हमें सोच दी। सोच कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसकी इंसानियत से होती है। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और आज यही 3 शब्द हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई बच्चा किताब उठाता है तो वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा होता, वो एक बेहतर भविष्य की नींव रख रहा होता है। जब कोई युवा गलत के खिलाफ आवाज उठाता है तो वो सिर्फ विरोध नहीं करता, वो बाबा साहब के सपने को जिंदा रखता है। और जब कोई समाज भेदभाव छोड़कर बराबरी अपनाता है तो वही असली संविधान की जीत होती है। लेकिन सच्चाई यही है, लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई। आज भी कहीं ना कहीं किसी को उसकी पहचान के कारण कम समझा जाता है, रोका जाता है या चुप करा दिया जाता है। और यहीं से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। हमारी जिम्मेदारी है ज्ञान को फैलाने की, नफरत को रोकने की और इंसान को इंसान की तरह देखने की। क्योंकि बाबा साहब का सपना तभी पूरा होगा जब आखिरी इंसान भी बिना डर, बिना भेदभाव सम्मान से जी पाएगा। आज ये कहानी सिर्फ बाबा साहब की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम सब उस विरासत के वारिस हैं जो संघर्ष से बनी थी और जिसे आगे बढ़ाना अब हमारा कर्तव्य है। अगर हम साथ चले, अगर हम सीखते रहें और अगर हम इंसाफ के रास्ते पर डटे रहें तो यकीन मानिए वो भारत जरूर बनेगा जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था। ऐसे ही प्रेरणादायक, जागरूक और सच्ची कहानियों के लिए ARY अंबेडकर चैनल को सब्सक्राइब करें।